आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन शायद जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें। भारतीय हॉकी के जादूगर सिरमौर हॉकी में से वो नाम हटा दिया जाए तो शायद हॉकी ही खत्म हो जाएगी। मेजर ध्यानचंद प्यार से पूरा भारत दद्दा के नाम से जानता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर भारत सरकार की ओर से मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से कि नाम सुनकर आपको भी लगेगा अरे वाह, आज जिनके नाम पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है उनके सुपुत्र श्री अशोक कुमार ध्यानचंद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सीधे हैं। नमस्कार और सभी सुनने वालों के मध्य में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार समर साहब, बहुत बहुत। अशोक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो इसलिए कि मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र हैं और साथ ही साथ उनका अगर पारिवारिक विश्लेषण किया जाए तो कैप्टन रूप सिंह के भतीजे हैं। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह जिनके नाम पर ग्वालियर में स्टेडियम बना हुआ है वो दोनों रियल ब्रदर थे, उनके भतीजे हैं। इसके बावजूद भी अभी पहचान खत्म नहीं हुई है। अशोक कुमार ध्यानचंद जी स्वयं भारत के लिए हॉकी खेल चुके हैं, 3 बार विश्व कप, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं, एशियाई खेल खेल चुके हैं और अर्जुन पुरस्कार से खुद भी सम्मानित हुए। आपका इन सभी खूबियों के साथ बारंबार और एक बार पुनः स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में, हॉकी के बारे में और दद्दा के बारे में, यानी कि आपके पिताजी के बारे में जिनके नाम पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है, आपकी स्मृति में पिताजी क्या है? उनके बारे में तो आपने एक बहुत बड़ी और एक अच्छी बात आपने कही कि अगर ध्यानचंद जी का नाम हटा दिया जाए तो हॉकी में कुछ बचता ही नहीं है। जी 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 जी। तो मैं तो ये मान के ही चला हूँ कि उस दौर के जब हमारे गुलामी का वक्त था, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, एक पूरे देश के अंदर राष्ट्र भावना जिसको कह सकते हैं, उस भारत को एक सूत्र में बांधने का जो काम भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में किया, पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेकर जो हॉलैंड में हुआ था, एम्स्टर्डम में, और वहां पर ध्यानचंद जी ने टीम के लिए 3 गोल फाइनल में किए, जबकि वो बुखार से ग्रसित थे, लेकिन उसके बावजूद वो खेले और 3 गोल उन्होंने करके हॉलैंड की टीम को हराया। मैं कुछ अखबारों के, उस वक्त के अखबारों की कटिंग से को पढ़ रहा था जो लिखी गई थी वहाँ हॉलैंड में। वहाँ के लोग जो कभी हॉकी को इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब भारतीय हॉकी ने खेलना शुरू किया और उनके खिलाड़ियों ने जिस तरह से हॉकी को एक नई शक्ल दी, नया आयाम दिया, तो वहाँ के स्पेक्टेटर्स जो थे, ये लिखा गया कि उन्होंने अपनी कारों का रुख जो है हॉकी स्टेडियम की तरफ कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, कि वो देखना चाहते थे कि आखिर हॉकी में ऐसी क्या चीज है। और नेचुरली एक 2 इंच की हॉकी, जो घूमी हुई घुमावदार हॉकी नीचे से होती है, एक डंडा आगे पकड़ा होता है और एक 5.5 आउंस की बॉल जो है, उसको लेकर बॉल को खेलना, हिट करना, ड्रिबलिंग करना, मूवमेंट बनाना, और मूवमेंट ऐसे बनाना जो एक 28 ओलंपिक में ही जादुई संज्ञा का नाम दादा ध्यानचंद को मिल गया था। ये स्टार्टिंग जादूगर मेजर ध्यानचंद के उस हिस्से की होती है कि जो कैसे जादूगर बने। वो जो चर्चाएं हुई और पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ, उसने हमारे देश को एक ऐसा तोहफा दिया जो जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें पूरा देश एक सूत्र बना कि हमारी भारत की टीम। सब लोगों के दिल में एहसास हुआ कि हमारे भारत की टीम ने ओलंपिक में पहला मेडल लिया, और वो ओलंपिक का मेडल नहीं था, वो था एशिया का मेडल। उसके बाद तो हिटलर ने भी एक बार शायद सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है कि दद्दा को आमंत्रण दिया था कि आप तो जर्मनी की टीम में आ जाइए। हाँ, ये तभी की चर्चा करता हूँ 1932 के ओलंपिक के। उसके बाद 4 साल के बाद वो सिर्फ ओलंपिक ही होते थे, दूसरे गेम नहीं होते। तो 1932 का ओलंपिक लॉस एंजलिस में हुआ। पानी के जहाज से टीम का जाना होता था, एक 1.5 महीने पहुंचते थे, बीमार, तरह तरह की चीजें, परेशानियां, लेकिन टीम गई और चंदा लेके गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने उसको डोनेट किया 1932 के ओलंपिक को। तो वहां जाके अमेरिका की टीम को उस जमाने में 1932 में 24-1 से फाइनल में हराया था। क्या बात है, क्या जो ओलंपिक का मैं समझता हूँ रिकॉर्ड की जैसी चीजें, भाई हर चीज दुनिया में शुरू होती है, लेकिन शुरू के दौर में ही भारतीय टीम ने अपने खिलाड़ियों की हॉकी को और कला कौशल को टॉप मोस्ट पे पहुंचा दिया था। जो आज हॉकी हम खेल रहे हैं, 1928 में ध्यानचंद खेल के चले गए थे। 1932 में कैप्टन रूप सिंह पहली बार खेलने गए थे और 1932 में रूप सिंह खेले हैं
1936 का ओलंपिक फिर 4 साल के बाद होता है। हिटलर ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। उस मैच में भारत की टीम तमाम तकलीफों के बावजूद, पैसे की कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा वो जरिया नहीं था कि टीम को भेजने के लिए पैसे दिए जाए, तो लोग अपने तरीके से उसको इकट्ठा करते थे। और देश में 1936 में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में देश के लोगों ने चंदा किया। नवाब पटौदी, महाराज पटियाला, मानवदार, महाराज बड़ौदा, त्रावणकोर, साउथ में मैसूर महाराजा और सर साहू ने, और वो पैसा 50,360 रुपए इकट्ठा हुआ। ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि किसी देश को अपनी टीम को भेजने के लिए देश के लोगों ने चंदा किया। तो ये एक ऐसी चीज रही। तो वो जब पहुंचे हैं वहां पर जर्मनी में, पहला मैच रख दिया गया जर्मन टीम के साथ में। जर्मन की टीम जो थी, पहले ऐसा था कि प्रैक्टिस मैच के लिए कोई बी टीम को रखा जाएगा या किसी क्लब को खिलाया जाएगा ताकि भारत के लोग सुसंगठित हो सके, आपस में समन्वय बना सके। लेकिन जर्मन की टीम ने ए टीम के साथ, जो उनकी फाइनल की टीम थी, फाइनलिस्ट टीम थी, उसके साथ रख दी। अब वो टीम ने, क्योंकि ये लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, पहला मैच 4-1 से हार गई भारत की टीम। अभ्यास मैच था। अब वो शाम को टाइम में भारत की टीम के लोगों में, और मैनेजर पंकज गुप्ता साहब और जगन्नाथ राव साहब, इन सब में बड़ी मंत्रणा हुई, क्या करा जाए, हमारी टीम तो फाइनल में जर्मन से ही भिड़ेगी, तो हमारी टीम को भिड़ने के लिए कोई मजबूत प्लेयर की जरूरत है जो भारत में रह गया है। वहां से एक केबल भेजा जाता है, मैसेज भेजा जाता है इंडियन हॉकी फेडरेशन को, जिसकी स्थापना ग्वालियर में हुई थी। IHF पहली बार ग्वालियर से ही IHF बनी है। वो मैसेज जाता है और उस मैसेज के थ्रू कर्नल AIS दारा, जो उस टाइम में पढ़ रहे थे कॉलेज में, उनको बुलाया जाता है। बुलाया किससे जाता है? हवाई जहाज से। 1936 उसी 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो टीम को ज्वाइन करते हैं। और वहां जाकर जब पहुंचते तो सेमीफाइनल मैच हो रहा होता है। फाइनल मैच उसी तरीके से कि जो सोचा था, जर्मन की टीम निकल कर आई और उसका मैच इंडिया से फाइनल मैच हुआ। और फाइनल मैच की जो निर्धारित तारीख थी, ओलंपिक के शेड्यूल बना था, उसमें 14 अगस्त का दिन था। 14 अगस्त को मैच में पानी गिर गया, बहुत पानी गिरा, तो उस मैच को पोस्टपोन करके 15 अगस्त 1936 करा गया। 15 अगस्त का समर्थ जी हमारे जीवन में, हमारे भारतीय जीवन में बहुत इतना महत्व है। तो आप ये देखिए, क्या एक ऐसा ईश्वर की पैदा हुई कि 15 अगस्त 1936 को, जब भारत हमारा गुलाम था, तो उसमें हम खेले हैं और गुलामी के दौर में, और उसमें 8-1 से जर्मन की टीम को हिटलर बैठा हुआ देख रहा अपनी फौज के साथ। जब 5वां 6वां गोल हुआ, वो मैदान छोड़ के चला गया। तो वो तो जीतने वाली टीम थी। वो तो ये सोच के आए थे कि गुलाम देश है, ये सब निचले दर्जे के लोग हैं, इनको तो हरा देंगे। तो अपनी कौम को सुपीरियर समझता था। उसने देखा कि जब 5-6 गोल हो गए तो मैच छोड़ के चला गया। तो इस तरह भारत की टीम 8-1 से जीती। शाम का टाइम हो रहा था, सब लोग बधाई देने के लिए बाहर से लोग आ रहे थे, भारतीय लोग भी थे, बाहर के लोग भी थे। देखा तो ध्यानचंद उसमें से मिसिंग थे। उसमें रूप सिंह साहब ने 2 गोल किए थे उस फाइनल मैच में। 3 गोल ध्यानचंद ने किए थे, 1 गोल जाफर साहब ने किया था, 1 टापसल ने किया था, और एक गोल शाह ने किया था। 8 गोल टोटल थे। उस मैच को जब खेला गया और खत्म हो गया, सब लोग ध्यानचंद को ढूंढने चले गए। शाम का वक्त था, तो जहाँ पर सारे देश के झंडे लगे होते, बच्चों को ये बताने के लिए मैं उस राष्ट्र भावना की बात बताना चाहता हूँ, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना बताना चाहता हूँ, राष्ट्र के उस तिरंगे की भावना बताना चाहता हूँ कि वो जब हमारे खिलाड़ी लोग ढूंढने गए, ध्यानचंद को देखा, तो वहां पर जहाँ सारे देशों के झंडे लगे होते, वहाँ ध्यानचंद बैठे हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। लोग उनसे पूछते, अरे ध्यान, हमारी टीम तो जीत गई है, तुम यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, मैं इसलिए, मेरे को तकलीफ और मेरे आंसू निकल रहे हैं। और उस झंडे की तरफ इशारा किया जो वहां पर हमारे फ्लैगों में यूनियन जैक के रूप में लगा हुआ। सही बात है। वो यूनियन जैक के ऊपर लगा था, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि काश इसकी जगह तिरंगा झंडा होता। क्या बात है, क्या बात है। काश इसकी जगह तिरंगा झंडा होता। देखिए, ये चीज छोटी सी, उस छोटे से इंसान की जो मैच खेलने गया और टीम जब जीत गई, तो उसका कद और उसका दिल कितना बड़ा हुआ कि वो झंडे की फिक्र करने लग गया कि तिरंगा झंडा होता तो हमें बेहद खुशी होती। फिर उसके बाद भोज था खाना था। जब भोज था खाना था, उस वक्त हिटलर ने उससे पूछा, तुम क्या आर्मी में करते हो? उन्होंने कहा, मैं लांस नायक हूँ। अरे, तुमको भारत का कप्तान बनाया गया? इससे पहले छोटे ओहदे के लोगों को कप्तान नहीं बनाया जाता था। उसके पहले अगर गए भी हैं तो नवाब पटौदी, जयपाल सिंह जी, लाल शाह बुखारी, बहुत ओहदे बड़े थे, पैसों में बड़े थे, जागीरदार थे, वो कप्तान बन के जाते थे। तो ध्यानचंद को बनाया गया 36 में। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी जर्मन टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। तो अब ये चीज ऐसी थी जो ध्यानचंद ने ये कहकर उनको वापस जवाब दिया
कि नहीं, मैं एक सैनिक हूँ और मैं भारत में रहकर ही देश की सेवा करना चाहता हूँ। यही मैं भारत में रहकर ही देश में सेवा करना चाहता हूँ। यही जज्बात उनको महानतम बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें आज याद कर रहे हैं। आप उनके पुत्र हैं, बहुत लंबा आपके पास सब पिता का और पुत्र का संबंध तो जीवन का होता है, आपके पास बहुत अनुभव है उनका। आपके चाचा भी उतना ही सम्मान पाते हैं कैप्टन रूप सिंह। लेकिन इसके अलावा मैं अब आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। 1975 में चलते हैं। 1975 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था हॉकी का, और फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जो भारत का हॉकी में क्या हर खेल में परंपरागत एक विरोधी है। उसमें जो एकमात्र गोल हुआ था वो आपका। तो कुछ उस समय की हर क्षेत्र में बच्चे हमारे आज शिक्षा हासिल कर रहे हैं, स्कूलों में जाते हैं, एक मिशन फिर बनना शुरू होता है। तो मैंने भी जब हॉकी को पहली बार सुना 1964 में, कमेंट्री हमारी आ रही थी, मैं 10वीं क्लास में था। उसके पहले छोटी मोटी हॉकी खेलता रहता था, प्रैक्टिस करता था, कोई ऑर्गेनाइज चीज नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा। तो वो जब मैं खेल रहा था 64 के टोक्यो ओलंपिक में हमारी भारत की टीम ने पाकिस्तान को 1 गोल से हराया था। मैं बच्चों को जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ कि 1964 में हमारा 7वां गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 64 में मिला। और कमेंट्री पे मैं सुन रहा था, उसका असर मेरे दिलो दिमाग पर हुआ, और ये हुआ कि मुझे ओलंपियन बनना है। वो जो ओलंपियन नाम बोले जा रहे थे खिलाड़ियों के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और मुझे लगा कि मुझे भी अपने नाम के साथ ओलंपियन जुड़वाना है। वो अब लगा, ऐसा तो है नहीं कि गए बाजार से खरीद के ले आए और लगा दिया, करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो वो तपस्या करनी है, वो आपको अपने आप को उसके अंदर पागलपन के दौर से गुजारना है, वो जुनून हासिल करना है। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी हॉकी, अपनी ड्रिबलिंग, अपना बॉल कंट्रोल और अपनी सोच, सबसे बड़ी बात ये होती है समर जी की किस बच्चे के अंदर जो इनोवेटिव नेचर होता है, जहाँ पर खोजने की चीजें बच्चा शामिल करता है, चाहे वो शब्दों की हो, चाहे वो कला की हो, चाहे वो गाने की हो, चाहे वो किसी भी चीज में। तो जब वो इनोवेट करता है कि क्या चीज अच्छी हो सकती है, इससे अच्छी और बेहतर क्या हो सकता है, तो मैं अपने खेल में वही जब खेलता था तो मैं सोचता था कि इस डॉस को अगर मैंने किया है तो इसको और मैं बेहतर तरीके से अपने बॉडी मूवमेंट के साथ और कैसे अच्छा करूं। उसकी मैं प्रैक्टिस घर की छत के ऊपर, कमरे के अंदर, सड़क के ऊपर अपने प्रैक्टिस में क्या करता था। उस प्रैक्टिस में करने के बाद शाम को जब हमारा खेल होता था, इसमें खिलाड़ी आमने सामने होते थे, अपोनेंट और हम जी, तब उसको अप्लाई करना, वो चीज ने मुझे बहुत बड़ी मजबूती थी। और वो मजबूती बाप दादाओं की खेल की, उनकी प्रेरणा की थी। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ध्यानचंद खाली अकेले खिलाड़ी घर में नहीं थे, कैप्टन रूप सिंह का नाम उतना ही ऊपर था सुनहरे अक्षरों में, जो उस वक्त प्रचलित था ओलंपिक के मैदानों में खिलाड़ियों के अंदर। और उनके नाम की जब स्पीच मैंने 1972 ओलंपिक म्यूनिख में मैं गया पहली बार खेलने के लिए, जो मेरा ध्येय था कि मुझे ओलंपियन बनना है, तो वो मेरा टारगेट पूरा हुआ 1972 के ओलंपिक में। और तब मैंने वहां जब ओलंपिक विलेज पहुंचा हूँ तो वहां क्या देखता हूँ, कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट। कैप्टन रूप सिंह की स्ट्रीट जर्मन के ओलंपिक विलेज के अंदर बनाई गई, ध्यानचंद की स्ट्रीट नहीं बनाई गई, रूप सिंह की बनाई गई। तो उसी हिसाब से बनाई। अब आप सोचिए कि आखिर ध्यानचंद की ना बनके रूप सिंह की बनना, तो ये तो और भी बड़ापन दिखाता है कि रूप सिंह बड़े थे ध्यानचंद से। जी जी। अभी तो उनकी स्ट्रीट बनाई गई और स्ट्रीट बनाई गई। जी जी। लेकिन क्योंकि भाई से दोनों, एक को तो बड़ा होना ही था, तो मैं समझता हूँ कि रूप सिंह साहब ने वो चीज, वो कारनामा किया कि अपने आप को छोटे भाई के रूप में स्थापित करके ध्यानचंद को समकालीन थे, उनके बराबर की खेलने वाले थे, उनका नाम चमका। अब वो 75 वर्ल्ड कप मेरे जीवन का आता है। और जैसा मैंने बच्चों को बताया कि कोई ध्येय हो आपका, मैंने ओलंपियन बनना था, ओलंपियन बन गया। अब मेरा टारगेट हुआ कि कोई ऐसी चीज, 1970 में मैं पहली बार इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ था। इंडिया के लिए जब सिलेक्ट हुआ तो एशियाड में सिल्वर मेडल मिला। 71 का वर्ल्ड कप खेलने गया तो वहां पर मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला वर्ल्ड कप में। 1972 ओलंपिक खेलने गया तो मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। 1973 का वर्ल्ड कप खेलने गया तो मुझे सिल्वर मेडल मिला। 1974 का मैच खेलने गया एशियाड कप, तो मुझे सिल्वर मेडल मिला। अब वो सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मैं अपने बाप दादाओं को कैसे दिखाता? सुन सुन के थक गए, गोल्ड चाहिए। एक्चुअली वो परंपरा थी हमारी गोल्ड लाने की। तो अब मैं उनके सामने कैसे बड़ा हो सकता हूँ, या अपने आप को कैसे कहूँ कि हाँ भाई मैं कुछ करके आया हूँ, कि मैं सिल्वर दिखा रहा हूँ।
कभी नहीं। अब वो दिल में तो कसक थी कि मुझे ऐसा कुछ मौका मिले। ये सब ईश्वरी देन होती है, बातें होती हैं, नो डाउट। कोई भी गोल करता वो तो टीम भारत की जीत थी हमारी, और जो मेरा गोल था वो भी भारत की जीत के लिए था, मेरी अपनी दिल की खुशी के लिए कि हाँ भाई, मेरा वो सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा नाम हो। तो वो करने का मौका 1975 वर्ल्ड कप में मिला। और कह सकते हैं ना, जैसे वो एक भजन है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। क्या बात है, बस 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 यही चीज होती है। ईश्वर, ये सब ईश्वर करवाता है, लेकिन वो लगन, मेहनत ईश्वर भी तभी करेगा जैसा कहा, कर्म किए जाओ तभी। तो अब कर्म मैं क्या करूं, मैं तो घर में बैठा खाली खाना खाऊं, मैं कहूँ कर्म कर रहा हूँ। कर्म हर क्षेत्र में अपने अपने तरीके से होते हैं, वो कर्म कीजिए आप, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। और वो आत्मिक शांति मुझे पिछले वर्ल्ड कप में, जब हमारी टीम एक गोल से डाउन थी फर्स्ट हाफ के अंदर, सेकेंड हाफ में लेट सुरजीत सिंह ने उसको इक्वलाइज करा, बराबर किया, जो आज दुनिया में नहीं है हमारे साथ। वो दुनिया के बेहतरीन फुलबैक खिलाड़ियों में हुआ करते थे पंजाब से। उनका पेनल्टी कॉर्नर से गोल करना, उसके बाद हमारी टीम का पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना, क्योंकि जब एक गोल हो जाता एक स्फूर्ति, एक नई ताकत आती है टीम के अंदर। उस ताकत के बलबूते पर हमारी टीम ने अटैक करना शुरू किया। और खास तौर से मैं कहूँगा, ज्यादा बड़ा उसमें बड़ी बात तो नहीं है कि उसमें हमारे साथ के जो खेलने वाले गोविंदा, मेरे साथ लेफ्टिनेंट खेलते थे, वो उस दिन गोविंदा और मैंने, हम दोनों ने आपस में मंत्रणा के दी कि आज हम दोनों खिलाड़ी फॉरवर्ड में खेल रहे हैं, लेकिन जब जब पाकिस्तान की कोई अटैक हमारे ऊपर होगा, हम दोनों पीछे आएंगे अपने ग्राउंड तक, अपने डी तक, वहां से बॉल लेके अटैक करेंगे। और वो उसमें सफलता मिली हमें। हमारे 2-3 मूवमेंट बड़े अच्छे बने उसमें, और एक पेनल्टी, लॉन्ग पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर जो हिट लगाया गया था मैच खत्म होने के 17-18 मिनट पहले, उसमें बॉल रोकते हैं कप्तान अजीत पाल सिंह, जो हमारे कप्तान थे उस टीम के, से रोकी जाती थी, हाथ से और हॉकी से, दोनों से रोक सकते थे। तो स्टिक से उन्होंने बॉल रोकी, बॉल को उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं राइट पे खड़ा था डी के टॉप डी के ऊपर। मैंने एक खिलाड़ी को डॉज किया जो भाग कर आ रहा था, उसको डॉज करके उस बॉल को मैंने, राइट आउट फिलिप हमारे हुआ करते थे, साउथ के हैं, रेलवे से खेलते थे, उनको मैंने बॉल आगे बढ़ा दी डी के अंदर। वो थोड़ा सा आगे बढ़ के और गोलकीपर के सामने करीब 7-8 गज के पैरेलल गोलकीपर के उन्होंने बॉल मुझे फेंक दी, जो जमीनी बॉल थी, बिल्कुल कैलकुलेटेड बॉल थी। और उस बॉल के ऊपर मैंने बिना रोके हुए सिर्फ स्वीप किया है, फ्लिक किया है। और वो जो कला उस हॉकी के अंदर थी, फ्लिक की, पुश की, तो वाकई में खूबसूरत थी। और उस फ्लिक की वजह से बॉल जो है गोल के पिछले पोस्ट में लग के, ट्राइंगल पे लगकर और गोल के अंदाज में बाहर निकल आई। अंपायर ने गोल बजाया। उसके बाद 17 मिनट का खेल और हुआ। हम लोग वर्ल्ड कप भारत मैच में, वर्ल्ड कप भारत के नाम का, जिसको सरदार जसदेव सिंह, जो आज दुनिया में नहीं है। तो ये सब जुड़ाव है, जो यादें हैं, ये इतिहास है। और ये इतिहास का रेपुटेशन या मेडल्स की बातें अगर मैं कहूँ तो मैं तो अब खेल कर जीत नहीं सकता। ना गोविंदा जीत सकते हैं, ना अजीत पाल, ना ध्यानचंद, ना ध्यान सिंह, ना रूप सिंह, ना कोई। लेकिन ये बातें प्रेरणा वाली होती है, जो बच्चों के दिल दिमाग में बैठती हैं कि वो जिस काम को कर रहे हैं, अगर वो उसमें लगन, सहनशीलता के साथ, अनुशासन के साथ, सैक्रिफाइस के साथ करें, तो उनको अपने काम में सफलता मिलेगी। सफलता मुझे मिली। और जो मैं कह रहा था कि मैं उनको क्या मेडल दिखाता बाबूजी को, तो मेडल जीतने के बाद मैं झांसी आया हूँ, वहीं पर हमारा घर है। तो उसमें जब मैं आया हूँ, दहलीज के ऊपर पहला कदम रखा, तो बाबूजी खड़े थे, मैंने उनके पैर छुए और वो मेडल दिखाया। तो मैं झुका ही हुआ था, तो उन्होंने ऊपर से मेरे 2-3 थपेड़े हल्के से रख दिए, थपथपा दिया मेरी पीठ को, बिना कोई शब्द बोले हुए। और मुझे पूरी किताब, उनकी पूरी चीज मिल गई कि हाँ, मेरे पिताश्री को जो है वो खुश है इस बात से कि उनके परिवार के सदस्य ने कोई काम किया है इस देश के लिए। तो वो एक अनुभूति होती है। नो डाउट भारत जीता था उस मैच के बाद, देश जीता था, देश के नाम गोल्ड मेडल हुआ, देश के नाम वर्ल्ड कप हुआ। तो हम लोग तो काम, सभी खिलाड़ी और सभी लोग इस तरह से करते हैं कि देश का नाम ऊपर बढ़े, देश को सम्मान मिले। और वो सम्मान बच्चों के लिए भी आज 29 अगस्त का दिन है। ये वो दिन है जिसको बड़ी मुश्किल से, शिद्दत के साथ मनाया जाता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद। और मैं एक लाइन इसमें और कहना चाहूंगा कि इस खेल दिवस को कराने के लिए संसद में बिल पारित हुआ था। यही एक अकेला ऐसा दिवस है जिसके लिए संसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर, दोनों के अंदर जब पारित होने के बाद इसको अनुमति मिली कि हाँ, हम राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के नाम से मना सकते हैं। तो ये उपलब्धि खेल के लिए और खिलाड़ी के लिए जो मिली है,
मैं समझता हूँ देश ने बहुत बड़ा काम किया था उस टाइम में जब इसको अनुमति दी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की। बहुत बात हुई, अंतिम एक सवाल है, कोरोना ने इस खेल को भी प्रभावित किया है? कोरोना ने तो खेल तो एक जीवन का हमारा अंग है, भाग है, फिर हमारे जीवन को ही प्रभावित किया है। तो जब जीवन प्रभावित हो गया तो जीवन के साथ साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं सब प्रभावित हुई हैं, सब इकट्ठे गई है। जीवन प्रभावित हो गया तो खेल तो हो ही जाएगा जी, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी के अंदर एक अंदर से आत्मशक्ति की ताकत होती है, वो आत्मशक्ति की ताकत हमारे बच्चों को, हमारे देश के लोगों को बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा बढ़े, हमारी अंदर की ताकत बढ़े। उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, हाथों को साफ रखना, सैनिटाइजर लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ज्यादा मेल नहीं करना लोगों से, जब काम हो तभी निकलना, ये सब चीजें हम करेंगे तो हमको इसमें सफलता मिलेगी। अदरवाइज जिस तरह से देखिए बड़ी दुखद समाचार मैं मध्य के रूप में बता रहा हूँ कि हमारे स्वर्गीय श्री चेतन चौहान जी का भी देहावसान हुआ ऐसी बीमारी के वजह से। बड़े बड़े लोगों को, अब एक बड़े लोग कह सकते हैं और एक छोटे जो जिनकी कहीं कोई गिनती ही नहीं है, जिसमें अनगिनत लोग ऐसे चले गए जिनका कहीं मैं समझता हूँ कि जिनके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन वो इस बीमारी ने ना छोटे को छोड़ा है ना बड़े को छोड़ा है। हमको इससे बचाव में ही हमारा बचाव है कि हमें कैसे बचाएं। आपसे अशोक कुमार ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र, राष्ट्रीय खेल दिवस का आज दिन, आपने आकाशवाणी के लिए इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई है कि इसे संजो कर भी रखेंगे और सुनने के बाद हमारे श्रोता भी याद करेंगे वो दौर से लेकर 1975 और आज का कोरोना का समय। आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ समझ जी, और शिवपुरी रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।